हाय। जिंदगी के सफर की कहानी के साथ मैं अशरफ करीम एक बार फिर हाजिर हूं। आज मैं अपने फेटर्निटी की बात करूंगा, उन जाबाज पत्रकारों की बात करूंगा जो पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ सहाफत कर रहे हैं। वो चार पत्रकार हैं जिनका ताल्लुक गाजा से है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है, ये हम सब जानते हैं। वैसे बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं कि फिलिस्तीन मुल्क नहीं है, वो ये कहते हैं कि इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है। खैर, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मकसद मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर कभी इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं उन चारों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि सफ़र की कहानी में जिस तरह का दर्द है, जिस तरह के मुश्किलात हैं, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। ये भी मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये पता होगा कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए चार गाज़ा के पत्रकार हैं, फ़िलिस्तीन के पत्रकार हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है। लेकिन उनके सफ़र की कहानी दर्दनाक है, उसमें बेइंतहा पेन है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, और पहला नाम है मुताज़ हिलाल अजीज़ा का, जो कि 25 साल के हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। उनकी एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया। उनकी एक तस्वीर इस कदर वायरल हुई कि दुनिया को ये पता चला कि किस तरह मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है, क्योंकि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं। निहत्थे, मासूम, बुजुर्ग, औरतों और बच्चों को नहीं मारा जा सकता। खैर, मैं ये कह रहा था कि हिलाल अजीज़ा ने एक बच्ची की तस्वीर ली थी जिसमें सिविलियन इलाके की एक इमारत ज़मींदोज़ हो गई, ढह गई बमबारी की वजह से, और उस बच्ची को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। वो तस्वीर वायरल हुई। दुनिया को जब इस बात का पता चला तो कई मुल्कों में आम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि जंग के जो उसूल हैं उसे पामाल किया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है, इसे जल्द से जल्द रोका जाए। हिलाल अजीज़ा उस तस्वीर की वजह से, या फिर यूं कहें कि वो किसी हद तक कामयाब हुए कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ की तस्वीर बताने में कामयाब रहे, और उसको रिकॉग्निशन भी मिला। टाइम्स मैगजीन जो है उसमें 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन में उनका नाम आया, और नोबेल पीस प्राइज़ 2024 के लिए वो नॉमिनेटेड है। दूसरा नाम है बेसन औदा का, जो कि जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं। वो पूरी जिद्दोजहद के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सहाफत कर रही हैं। जब नॉमिनेशन हुआ तो उन्होंने ये कहा कि क्या करेंगे इस अवार्ड। जब हमारे लोग, उनके घर, उनका मुल्क ही नहीं बचेगा तो कहाँ ले जाएंगे इस अवार्ड। अगला नाम है हिंद खुदरी का। तुर्की में रहती थी, पेंडेमिक के ज़माने में ये लौट आई अपने मुल्क फ़िलिस्तीन यानी गाज़ा, और यहीं पत्रकारिता करती रही। उनके पास मौका था कि वो वहाँ से निकल जाएं, लेकिन वो वहाँ उसी मैदान में डटी हैं, टिकी हैं, और पूरी कोशिश में लगी हैं कि किसी तरह जंग की तस्वीर, या वहाँ जिस तरह के हालात हैं, जो भी कुछ वहाँ हो रहा है, वो दुनिया तक पहुँचाया जाए। आखिरी नाम, उनके बारे में क्या हो। उनकी कुर्बानियों को जब सोचता हूँ या देखता हूँ तो मैं हिस्सास दिल का हूँ, आंखों से आंसू जारी हो जाता। वो फौजी नहीं है, वो जंग नहीं लड़ रहे, लेकिन हाँ उसके हिस्सा है। वहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो हम तक और आप तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत आपको पता है किस तरह अदा की है। खान यूनुस जो
हिस्सा है वहाँ का, फिलिस्तीन का। वहाँ रिफ्यूजी कैंप में उनका परिवार रह रहा था। 28 अक्टूबर को इजराइल की तरफ से बमबारी हुआ उस रिफ्यूजी कैंप पर, जिसमें उनका सहयोगी कैमरा पर्सन वो मारा गया, खुद घायल हुए, और साथ में उनकी पत्नी, उनकी बीवी, 7 साल की बच्ची और 15 साल का बेटा शहीद हो। उसे मौत के घाट उतार दिया रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी कर। सितम देखिए कि एक और बेटा जो कि हमजा अल दाऊद उसका नाम, वो भी पत्रकार, नौजवान पत्रकार, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन 7 जनवरी को उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जब घायल हुए इब्राहिम अल दाऊद, हॉस्पिटल से जैसी ही फुर्सत मिली, फौरन जंग के मैदान में पहुंच गए रिपोर्टिंग के लिए, और आज तक वो रिपोर्टिंग कर। थोड़ी बहुत जो तस्वीर पहुंच जाती है हमारे और आपके पास, ये वही चेहरे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी बदौलत हम जान पाते हैं कि वहां क्या कुछ हो रहा है। सलाम है ऐसे लोगों को, सलाम है इन लोगों के जज्बे को, जिस तरह वो पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, जिस तरह वो सहाफत के साथ इंसाफ कर रहे हैं। उन्हें याद रखिए, उनके जिंदगी के सफर की कहानी हमें याद रहेगी, आने वाले नस्लों को भी याद रहेगी, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।